Mahindra Scorpio Classic is by far the greatest run rate car in Indian automotive history। क्योंकि अगर आप कोई भी और गाड़ी का एग्जांपल ले ले पॉपुलर से पॉपुलर, जनरली उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी कूलनेस फेड होने लग जाती है उसके लाइफ साइकिल के एंड तक आते आते, स्पेशली अगर वो लाइफ साइकिल ही 25 साल के आसपास का है। बट नॉट विद दिस इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी एवर इंक्रीजिंग है दोस्तों। पिछले कुछ सालों में कम बिकती थी, अब और ज्यादा बिकने लग गई है। और ये उन कार्स में से एक है जिसमें कस्टमर ना तो फीचर्स को देखता है, ना दोस्तों बढ़िया इनकी फेसलिफ्ट वगैरह को देखता है, बट महिंद्रा स्टिल थॉट कि हम अपने कस्टमर्स को स्कॉर्पियो क्लासिक की एक फेसलिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। आई डोंट इवन नो व्हाई, नो वन लिटरली इवन आस्क्ड। और इसके फेसलिफ्ट में आपको कुछ कुछ ऐसे अपग्रेड्स मिलते हैं जो कि मैं भी देख के डर रहा हूं भाई कि ये गलत हाथों में अगर पड़ जाएंगे, दैट वोंट बी रियली गुड फॉर द सोसाइटी एज अ होल, टू बी ऑनेस्ट। अब इसकी जो फेसलिफ्ट के ऑफिशियल स्पाई शॉट्स है या फिर जो ऑफिशियल लीक्स वगैरह है वो 100% कंफर्म नहीं है, पर ट्विटर के ऊपर एक ट्विटर हैंडल पोस्ट करते हैं कि 3D कार मॉडल्स एक वेबसाइट है जो कि जनरली हर एक चीज की जो 3D मॉडल्स है उनको ऐसे रेंडर्स भेजते हैं उनके, ताकि आप भी अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है या फिर एनिमेशंस क्रिएट करनी है उनसे आप ले सकते हो। अब इनकी वेबसाइट पे टेक्निकली एक स्कॉर्पियो क्लासिक की नई वाले 3D मॉडल आया है जो कि आप परचेज कर सकते हो, जिससे ये कहा जा रहा है कि ये वाली गाड़ी की नई फेसलिफ्ट है जो कि महिंद्रा ना हमें बता रहे थे ना उनको खुद पता था, पर 3D मॉडल्स को पता था। और दोस्तों अगर आप देखें इनकी वेबसाइट भी काफी कूल है। ये दोस्तों अगर आप इनकी वेबसाइट देखो तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल कॉर्स, ट्रक्स, कैरेक्टर्स, एनिमल्स, स्टेडियम, बसेस वगैरह सब मिलता है। एनिमल्स में देखते हैं व्हाट इज न्यू इन हियर, एम आई इन हियर। अब ये दोस्तों अगर आपको कैट का 3D मॉडल चाहिए $95 का, $95 में तो लिटरली ये कैट आपको रियल लाइफ में मिल जाएगी भाई, जो आपसे प्यार भी करेगी, जो आपका खाना भी खाएगी और वफादार होगी आपके लिए। काफी लोग बोलते हैं कैट्स आर नॉट वफादार, आई थिंक सो एवरी एनिमल इज वफादार एक्सेप्ट आई डोंट नो भाई। और बाकी दोस्तों टाइगर भी आपको $95 का ही मिलता है, तो आप क्या लोगे $95 में, टाइगर या फिर छोटा वाला टाइगर? भाई क्या हम कार चैनल है, क्या बातें कर रही है। तो अगर आप देखें जो ये 3D मॉडल है स्कॉर्पियो क्लासिक का, इसके अंदर दोस्तों काफी डिफरेंस है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वाली। अभी वाली अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल जो पहली वाली इमेज है उसमें गाड़ी का फ्रंट एविडेंटली दिख रहा है। अब ये ऑब्वियसली गाड़ी का टॉप मॉडल नहीं है क्योंकि आपको हेडलाइट्स प्रॉपर वो LED वाली नहीं मिलती, ऐसे बेस मॉडल हैलोजन वाली मिलती है। बॉनेट आपको सेम मिल रहा है जिसमें ऐसे फेक एयर वेंट है जो कि अच्छा दिखता है पर उसका कुछ काम नहीं है। सामने अगर आप देखें तो आपको वर्टिकल स्लैट्स वाली ग्रिल मिलती है, उसमें आपको बाहर से कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा, पर उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको उन वर्टिकल स्लैट्स के पीछे हनीकॉम वाला मेश डिजाइन मिलता है जो कि अभी वाली स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर नहीं आता, तो वो आपको पहला डिफरेंस मिलता है। फ्रंट हेडलाइट्स आपको एकदम सेम शेप की मिलती है जिसमें ऐसे दो आपको लैंप्स मिलते हैं और एक आपको टर्न इंडिकेटर टाइप मिलता है। काफी डिसेंट है दोस्तों, कोई उसमें डिफरेंस है नहीं। बम्पर की शेप भी आपको सेम मिलती है, पर फॉग लैंप्स में अगर आप देखें तो जहां पे बड़े टॉप मॉडल में आपको ऐसे LED वाली फॉग लैंप्स मिलते हैं, इसके अंदर ऐसे एक क्रोम का बार है। वो बेसिकली क्योंकि ये बेस मॉडल है इसलिए भी हो सकता है, या फिर क्योंकि ये रेंडर है तो रेंडर के अंदर इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल नहीं सकते, तो वैसा भी हो सकता है। बाकी फॉग लैंप की जो लाइट है उसकी आपको एकदम सेम शेप मिलती है, और सामने जो आपको बम्पर के अंदर नीचे ग्रिल है उसके अंदर आपको हनीकॉम डिजाइन दोबारा मिलता है। उसके अंदर दोस्तों ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो बेसिकली फ्रंट के अंदर बस हनीकॉम डिजाइन को ऐड कर दिया है, दैट्स इट। ये लिटरली आप बाहर से 9,000 रुपए में करवा सकते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल अ फेसलिफ्ट फीचर। अगर आप देखें साइड में, अब साइड में इस गाड़ी की में आपको थोड़े बहुत और डिफरेंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ग्रे कलर के अंदर गाड़ी फिनिश्ड है। अब ये मत समझना कि एक नया ग्रे कलर आ जाएगा नई वाली स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर, ये क्योंकि 3D मॉडल है और प्लास्टिक वाले 3D मॉडल्स के रेंडर सारे ग्रे कलर के अंदर फिनिश होते हैं क्योंकि उसके ऊपर आप कोई भी डिजाइन कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो ऐसा है, आपको सेम एकदम ऐसे दरवाजे मिलते हैं, सेम आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, छत में आपको सेम रूफ रेल्स मिलती है और आपको साइड में एकदम सेम क्लैडिंग मिलती है जिसमें स्कॉर्पियो का बैज है। पर एक डिफरेंस है कि आपको नए 5 स्पोक वाले अलॉयज मिलते हैं जो कि 18 इंचेस के लग रहे हैं एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वाली गाड़ी में जो आपको 17 इंचेस की मिलती है। अब ये मेरे ख्याल से काफी डिसेंट अपग्रेड है क्योंकि स्कॉर्पियो क्लासिक के साइज के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि अलॉयज थोड़े छोटे हैं और जनरली लोग तभी फिर उसमें 19 या 20 इंच के डलवाते हैं और फिर हरकतें करते हैं। अगर महिंद्रा खुद की तरफ से 18 इंच के देने लग जाएंगे, मे बी थोड़ा भाई उन्हें पंजाब के अलॉय वालों का काम थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक सो 18 इंच इज अ प्रीटी डिसेंट साइज फॉर दिस कार। और ये 5 स्पोक वाले सिंपलर अलॉयज आई थिंक सो आर मच बेटर एज कम्पेयर टू
जो आपको अभी वाले मिलते हैं कॉम्प्लेक्स से डुअल टोन वाले, एकदम सिंपल से रखो भाई, बढ़िया लगते हैं। साथ ही में अगर आप देखें एक और डिफरेंस है कि आपको स्टैंडर्ड वाली अभी फिलहाल स्कॉर्पियो क्लासिक में पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है, पर इसके अंदर आपको प्रॉपर डिस्क ब्रेक्स मिल रही है, जिससे हो सकता है सेफ्टी थोड़ी इंक्रीज हो जाए, या तो हो सकता है कि भाई ये 3D मॉडल डिजाइन वाले खिलौनों के लिए इस वाले रेंडर को बना रहे हैं और हमें लग रहा है कि भाई पता नहीं कौन सी फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाली है। दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉपर रीजन। अब इसके बाद अगर आप इसके पीछे वाली लुक्स में है तो आपको और अपग्रेड्स मिलते हैं। पहला आपको मेजर अपग्रेड दिख रहा होगा कि पता नहीं क्यों इतना बड़ा सा स्पॉइलर डाल दिया है। अब आई डोंट इवन नो इफ दैट स्पॉइलर इज गोइंग टू मेक टू द प्रोडक्शन लेवल वर्जन, पर दोस्तों थोड़ा अजीब भी लग रहा है, पर ऐसे थोड़ा GT टाइप ऐसे स्पॉइलर लग रहा है। मे बी महिंद्रा गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम GT3 RS और वहां से दोस्तों इन्होंने चेंजेस कर दिए। पीछे आपको एकदम सेम कांच वांच मिलता है, पीछे आपको एकदम सेम डिक्की की शेप मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है, पर पीछे के बम्पर के अंदर आपको थोड़ी बहुत डिफरेंट लुक मिलती है, क्लैडिंग आपको मिलती है और बाहर को थोड़ा उभरा हुआ है। इसके अंदर वो प्रॉपर ब्लैक कलर का है, वैसे आपको बॉडी कलर मिलने वाला है, तो ये एक और डिफरेंस हो गया। बाकी आपको टेल लाइट्स एकदम सेम मिलती है, टेल लाइट्स के ऊपर प्लास्टिक वाला पार्ट एकदम सेम मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से LED टाइप का होना चाहिए, उसके अंदर बढ़िया लाइट्स होनी चाहिए। आई डोंट इवन नो व्हाई महिंद्रा की इसके अंदर लाइट वगैरह क्यों नहीं देते। अब दोस्तों यहां तक अगर आप देखिए सारे जो अपग्रेड्स है आर वेरी मैनेजेबल, दे आर नॉट इवन प्रॉपर फेसलिफ्ट अपग्रेड्स, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके बाद दोस्तों जो अपग्रेड है दैट आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ कि अगर एक गलत हाथ लोगों के हाथ पड़ जाएगा, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ रियल मेनेस इन द सोसाइटी, जिसमें अगर आप देखिए छत के अंदर आपको प्रॉपर वही वाले रूफ रेल्स मिलती है, छत में आपको वही वाली लाइनें मिलती है, पर साथ ही में आपको 3 सनरूफ मिलने लग गई है, छोटी वाली जो सनरूफ आती है इन स्कॉर्पियो क्लासिक। व्हाई इज महिंद्रा इवन डूइंग दिस? दे डोंट, उन्हें पता नहीं है क्या उनकी जो ऑडियंस है इस गाड़ी के लिए कौन सी है, और उनके हाथों में अगर आप सनरूफ पकड़ा दोगे वो क्या क्या हरकतें करने वाले हैं। वो ऑलरेडी सनरूफ नहीं है तो इस गाड़ी के साइड वाले जो शीशे है वहां से निकल जाते हैं, सनरूफ होगी तो भाई क्या ही कर देंगे वो। आई एम रियली स्केयर्ड कि अगर महिंद्रा इस वाले फीचर को डालेंगे प्रोडक्शन लेवल कार में, जो कि मेरे ख्याल से डालने भी वाले हैं, क्योंकि जब तक वो इस गाड़ी को खींच सकते हैं, उसको सस्ती कॉस्टिंग में बना के बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो खींचने वाले हैं। दे लिटरली हैव अ जीरो इंसेंटिव ऑफ डिसकंटिन्यूइंग दिस कार। इसकी प्रोडक्शन लेवल एकदम कम है, इस पे कोई R&D महिंद्रा करती नहीं है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ना उन्हें कोई अपग्रेड करने पड़ते हैं गाड़ी में, इतनी सस्ती गाड़ी है, सिंपल गाड़ी है, इसकी सर्विस भी बहुत आसानी से होती है, तो भाई वो क्यों ही इस गाड़ी के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। बस बेसिक वो अपग्रेड्स करेंगे, और इस सनरूफ वाला अगर उन्होंने अपग्रेड कर दिया भाई वो बोल भी पाएंगे कि भाई हमारी पहले गाड़ी बहुत ही सिंपल थी क्लासिक, अब देखो इसके अंदर सनरूफ भी आ रही है तो कितनी मस्त गाड़ी हो गई है, फटाफट लो, और इसका 1 लाख रुपए प्राइस इंक्रीज कर दिया है, और लोग दोस्तों मेरे ख्याल से लेने को रेडी भी हो जाएंगे। और एक और चीज है दोस्तों, जितना इस गाड़ी के अंदर बॉडी रोल है उसके हिसाब से भाई अगर कोई छत के ऊपर खड़ा हो गया और भाई वही फिर स्कॉर्पियो क्लासिक वाली हरकतें कर दी, ऐसे घुमाना सांप बनाने वाली, दैट गाय इज गोइंग टू बी ड्राउजी एट द वेरी पॉइंट। साथ ही में काफी लोग बोल रहे हैं कि जो 2.2 लीटर का डीजल इंजन गाड़ी में आता है फिलहाल, जिसमें 130 हॉर्स पर आती है, महिंद्रा क्या पता उसमें स्कॉर्पियो N वाले टॉप स्पेक वाली 180 हॉर्स पर प्रोवाइड कर दे, जो कि कभी नहीं होने वाला, ना मैं चाहता हुए। ये इतनी अनस्टर्डी गाड़ी जिसके अंदर बिल्कुल भी बॉडी रिजेम्बलेंस है नहीं, अगर उसमें 180 हॉर्स पर दे दोगे जो ऑलरेडी झूलती है, भाई इसके ओनर्स इसको भाई टपा देंगे कहीं से भी, लिटरली दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजर। पर मेरे ख्याल से महिंद्रा को इसके अंदर ऑटोमेटिक प्लस 4 व्हील ड्राइव ऑफर कर देना चाहिए। ऑटोमेटिक की काफी डिमांड है मेरे ख्याल से अब इस वाले सेगमेंट के अंदर, और काफी लोग चाहते हैं कि वो एक ऐसी गाड़ी खरीद पाए स्कॉर्पियो क्लासिक जैसी, जो कि दोस्तों बड़ी बड़ी दिखती है और थोड़ी ऐसे उसकी माचो इमेज है, पर उन्हें मैनुअल चलाना पसंद नहीं है, मे बी दे आर सिटी ओनर। तो अगर इसके अंदर ऑटोमेटिक भी आ जाता है तो काफी सारे सिटी वाले लोग भी इस गाड़ी को परचेज कर पाएंगे। डिलॉयड में सोचो भाई कोई बंदा जा रहा है स्कॉर्पियो क्लासिक लेके KPMG का कोई ऐसे पार्टनर है, उसके पास स्कॉर्पियो क्लासिक है, दैट इज गोइंग टू बी रियली कूल, और इससे थोड़ी मेरे ख्याल से मार्केट भी शिफ्ट हो सकती है। साथ ही में अगर पावर इंक्रीज करेंगे तो गाड़ी की थोड़ी और अटेनेबिलिटी इंक्रीज होगी, और 4 व्हील ड्राइव दोस्तों अगर आता है इस गाड़ी के अंदर तब भी मेरे ख्याल से इसकी डिजायरेबिलिटी और इंक्रीज हो सकती है, मे बी उससे 10% ही वॉल्यूम्स में एडिशन हो, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। पर क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव आ जाएगी तो इसके ऊपर बढ़िया दोस्तों रीले वगैरह कटने वाली है कि मेरी स्कॉर्पियो क्लासिक 4 व्हील ड्राइव है, देखो ऑफ रोडिंग कर रही है, वो देख के दोस्तों गाड़ी की पॉपुलैरिटी और इंक्रीज होने वाली है। उस पॉपुलैरिटी को देख के लोग और इस गाड़ी के स्टैंडर्ड वाले वर्जन को परचेज करने वाली है। तो दोस्तों दैट आई थिंक सो इज एन एवर गोइंग लूप। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस कार। बाकी एक और मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि भाई स्कॉर्पियो क्लासिक का क्या कोई पेट्रोल वाला वर्जन आएगा? आई डोंट थिंक सो आएगा, और ना ही आना चाहिए। महिंद्रा के पास 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि वो अगर इस गाड़ी में डाल देंगे बढ़िया 200 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, बट आई थिंक सो दिस कार इज नॉट रेडी फॉर दैट मच पावर। इसके नीचे उनके पास एक 1.2 लीटर का इंजन है जो कि XUV 3XO वगैरह में आता है, पर वो मेरे ख्याल से छोटा हो जाएगा इस गाड़ी के लिए, तो दोनों के बीच का एक 1.5 लीटर आता है, वो महिंद्रा के पास है नहीं, सो आई डोंट थिंक सो इट्स रियली वर्थ इट। पर स्कॉर्पियो क्लासिक अगर मैं आपको बताऊं, आने वाले 5 साल भी ये गाड़ी डिस्कंटिन्यू होने नहीं वाली जब तक इसकी सेल्स एकदम फेड ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों आर्मी भी इस गाड़ी को परचेज
परचेज कर रही है, सिविलियंस भी इस गाड़ी को परचेज कर रहे हैं, R&D कॉस्टिंग कुछ है नहीं, सो महिंद्रा इज गोइंग टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन सेलिंग दिस कार। और आप बताना कि आपको ये गाड़ी वर्थ इट लगती है। यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इष्टोकार को